हमारी सोच का कामुकता पर प्रभाव। पिछले एपिसोड में हमने दो पहलुओं को जाना। जहां एक तरफ पूरी तरह से हर बंधन से आजादी की ख्वाहिश थी, वहीं दूसरी तरफ खुद के लिए सोचना भी पाप। हमारा विश्वास, हमारा स्वभाव, हम किस चीज को पसंद करते हैं, किसे नापसंद, हमारी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक, हमारी बात करने का तरीका, हमारा पहनावा, हमारी सोच, हमारी जिंदगी की छोटी छोटी बातें, ये हमारी परवरिश से जुड़ी हुई होती हैं। एक व्यक्ति की सोच अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छे मेडिकल सुविधा से नहीं, बल्कि उन सबसे पहले हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, उनसे बनती है। हमारा बचपन हमारे माता पिता के साथ कैसा रहा है, हमने उन्हें क्या करते देखा है, हमने उनसे क्या सीखा है, हमारी सोच उनसे प्रेरित होती है। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी बॉडी के बारे में क्या फील करते हैं, दूसरों को किस नज़र से देखते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाते हैं, हमारा रिश्ता दूसरे लोगों के साथ कैसा होगा, ये सब चीजें हमारी परवरिश पर आधार रखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा खुले हुए विचारों के होते हैं, तो कुछ लोग नए विचारों को अपना ही नहीं पाते। कुछ लोगों को ज्यादा बातें करना पसंद होता है, तो किसी को शांत रहना। कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने दिल की बात बोल देते हैं, तो कुछ लोग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। ये सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं जिनके आसपास हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा बचपन बीता हो, जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हों। कई बार हमारे पारिवारिक किस्से हमारे मन पर कुछ ऐसा असर कर जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने मन से, अपनी यादों से मिटा नहीं पाते। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगी। स्टीफन के पिताजी अक्सर उनकी माँ के साथ मारपीट किया करते थे, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ संभोग किया करते थे। स्टीफन का बचपन इन्हीं चीजों को देखकर बीता है। हालांकि अब वो एक बेहतर जिंदगी जीता है, पर उसके मन पर ये चीजें असर कर गई हैं कि अपनी मर्जी अपनी पत्नी पर थोपना ये सही नहीं है। हालांकि उसके पिताजी जो कर रहे थे वो जबरदस्ती थी, जो गलत था। लेकिन स्टीफन की मानसिकता पर उसके पिताजी की हरकतों का कुछ ऐसा असर हुआ कि वो अब अपनी इच्छाएं अपनी पत्नी को बता नहीं सकते। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी अपने पिता की तरह बन जाएगा। उसका यही डर उसके रिश्ते में दूरियों का कारण बना हुआ है। स्टीफन खुलकर अपने संभोग करने की इच्छा को कभी व्यक्त ही नहीं कर पाया, इसलिए अब उनके बीच कामुकता बची ही नहीं है। आप जिससे भाग रहे हैं अंत में वही बन जाते हैं। सेक्स थेरेपिस्ट जैक मोरिन कहते हैं कि आपका स्वभाव, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें आपके अतीत से आती हैं। आपका अतीत जैसे रहा होगा, आपका आने वाला कल उस पर आधार रखता है। कई लोग इस थ्योरी को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि हम अतीत में जो हुआ उसे दोहराना नहीं चाहते और उसे अपनी आने वाली जिंदगी में भी शामिल नहीं करेंगे। आप अतीत दोहराना नहीं चाहते, आप पुराने समय से कुछ भी नहीं लेना चाहते, लेकिन हम कितना भी कोशिश कर लें नकारने की, हम उस नजरिए को कभी बदल नहीं सकते। हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बाकी रह जाता है। एक बार हम मेलिंडा की कहानी पर नजर डालते हैं। मेलिंडा के पिता जिन्होंने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उन्हें उत्साहित नहीं कर पाती थी। मेलिंडा ने अपनी माँ को अकेले जीते हुए देखा है, प्यार के लिए तड़पते देखा है। जब वो बड़ी हुई तो उसने सोचा कि वो अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी, कमजोर, लाचार, किसी पर आधार रखने वाली। उसने अपने आप को इतना बदल दिया था कि वो किसी को भी कभी भी किसी भी समय उत्साहित कर लेती थी। पर जब वो इंसान उस पर मरने लग जाता तब उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो जाती। फिर वो किसी और को ढूंढने लगती और उसके बाद कोई और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो कभी किसी की हो ही नहीं पाई। वो अकेले ही प्यार के लिए तरसती ही रही, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसने अतीत को दोहराया नहीं, लेकिन उसकी समझ उस अतीत से जुड़ी ही रह गई। हमारे माता पिता से मिले हुए गुण हमें आगे तक ले जाते हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि परिवार के द्वारा सिखाई गई बातें आपको आपके भविष्य में कई बार आगे बढ़ने ही नहीं देती। हमारी सोच उस एक चीज के दायरे में सिमट कर रह जाती है जो हमें सिखाई गई है। चाहे दुनिया का नजरिया जो भी रहा हो, आपके मन पर सिर्फ एक ही छाप रह जाती है। आपको वही सही लगता है जो आपके परिवार ने आपको सिखाया है या आपने देखा है। उसका दूसरा पहलू आप देखना ही नहीं चाहते। लेना जो एक पुराने ख्यालों वाले परिवार में पली बड़ी
उसे यह समझाया गया कि एक औरत को हमेशा त्याग करके चलना चाहिए, उसे हमेशा देना चाहिए ना कि कुछ मांगना चाहिए। एक अच्छी औरत वही है जो सबकी बात माने और दूसरों को अपने से पहले रखे। उसकी यही परवरिश के चलते लीना ने कभी अपने पति के आगे अपनी इच्छा को जाहिर नहीं होने दिया। वो हमेशा बस उनके हिसाब से चलती रही। पर आगे चलकर लेना के पति को ऐसे बोरिंग सेक्स से मन उठने लगा। वो अपने रिश्ते में नयापन चाहता था, कुछ उत्साहित करना चाहता था। जब उनका रिश्ता दम तोड़ने लगा तब लीना ने अपने अंदर की असली औरत को पहचाना। वो खुलकर बाहर आने लगी। उसने अपने पति को अपना वो अवतार दिखाया जो खुद लीना भी अपने बारे में नहीं जानती थी। उसने अपने अंदर की उस सहमी और अच्छी औरत को कहीं छुपा दिया और पहली बार अपने पति के साथ अपनी इच्छा से संभोग का आनंद लिया। कई बार हमारे मन पर हमारे परिवार की बातों का इतना गहरा असर हो जाता है कि हम चाहकर भी उसे मिटा नहीं पाते, और ये बातें हमारे सामाजिक रिश्तों को निभाने में कई बार अड़चन पैदा कर देती है। पास आने की चाहत दूर जाने से ज्यादा बढ़ती है। जब आप खुदगर्ज बनेंगे तभी आनंद को महसूस करेंगे। जितना एक दूसरे के पास रहेंगे उतना ही प्यार बढ़ता है, अक्सर आपने ये सुना होगा। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ आपकी कामुकता और वासना की बात करूं तो ये चीज कहीं भी सही नहीं बैठती। आप उस चीज को ज्यादा पाने की चाहत करते हैं जो आपसे दूर है। जो चीजें पास में हैं उनका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप उनकी कीमत ही भूल जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब तक कोई चीज उन्हें नहीं मिलती तब तक वो उस चीज के लिए रोते रहते हैं, उनसे खेलने की जिद करते रहते हैं। पर जब उन्हें वो चीज मिल जाती है तब कुछ देर खेलकर उनका मन भर जाता है और फिर उन्हें कोई और चीज पसंद आने लग जाती है। इंसानी वासना भी कुछ ऐसी ही है। जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर लेते तब तक आपका उत्साह बना रहता है। जैसे शादी से पहले एक लड़का लड़की के मन में एक दूसरे के प्रति कई सारे सपने, कई सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं, और शादी के बाद एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी उन्हें पास आने की इच्छा नहीं होती। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए अपने रिश्ते को वक्त वक्त पर ब्रेक देना जरूरी है। थोड़ी दूरी जरूरी है। आप अपने आप को ब्रेक दीजिए और कुछ नया ढूंढिए। जब तक वही पुराने तरीके अपनाते रहेंगे तब तक आपका रिश्ता पुरानी मंजिल की तरह ही पड़ा रहेगा। उसमें नए रंग और सजावट का काम करने से एक नई उमंग पैदा होती है। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वो अक्सर नाखुश होते हैं। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अगर एक क्रिया में आप खुद ही खुश नहीं हैं, तो आप सामने वाले को आनंद कहाँ से दे सकते हैं? कामुकता जब तक दोनों तरफ एक जैसी ना हो तब तक संभोग का आनंद नहीं लिया जा सकता। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपके त्याग करने से, चुप रहने से, अपनी इच्छाओं को दबाने से आप अपने रिश्ते को बचा रहे हैं, तो आपकी मूर्खता है। आप अपनी इच्छा को दबाकर उस रिश्ते की उम्र को और कम कर रहे हैं। खुद गर्ज बनना भी जरूरी है। संभोग में दोनों का संतुष्ट होना जरूरी है। आप अपनी इच्छा को दबाने के बजाय खुलकर उन्हें प्रस्तुत करें और संभोग का आनंद लें। लेखिका ने यहाँ एक इंसानी स्वभाव, उनके हाव भाव, उनकी इच्छाओं, उनके मन की तकलीफ को बड़े खूबसूरती से समझाया है। वो कहती हैं कि प्यार अगर रिश्ते की नींव है तो एक आनंदित संभोग उस रिश्ते की छत है। आप सिर्फ नींव के सहारे किसी भी घर में नहीं रह सकते। आपको धूप, बारिश, गर्मी से बचने के लिए छत की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इसलिए अपने रिश्ते में प्यार के साथ साथ कामुकता और वासना का दीप भी सदैव जलाए रखें।